आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज की इस वीडियो में गौतम बुद्ध की बड़ी प्यारी सी कहानी है। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे और अपने उपदेश में बता रहे थे कि क्रोध एक अग्नि के समान है जिसमें मनुष्य दूसरों को जलाने के साथ साथ खुद भी जलता है। क्रोध में व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश में वो स्वयं को भी नुकसान पहुंचाता है। सभा में उपस्थित एक व्यक्ति गौतम बुद्ध की ये बातें सुन रहा था, लेकिन उसे उनकी ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तभी वो व्यक्ति एकदम से उठा और बड़े ही क्रोध में गौतम बुद्ध से बोला कि अरे तुम तो ढोंगी हो, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, इनका पालन तो करके दिखाओ। लोगों के व्यवहार के विरुद्ध तुम्हें ये सब कहते हुए शर्म नहीं आती? उस व्यक्ति की ऐसी बातें सुनकर भी गौतम बुद्ध एकदम शांत रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें शांत देखकर उस व्यक्ति को और ज़्यादा क्रोध आ गया। वो व्यक्ति उनके पास गया और उसने गौतम बुद्ध के मुंह पे थूक दिया। गौतम बुद्ध ने अपना चेहरा पोंछा और उस व्यक्ति से बोले कि बताओ तुम और क्या कहना चाहते हो। तुम्हारा इस प्रकार का व्यवहार तुम्हारी नफरत और तुम्हारे क्रोध की अभिव्यक्ति है। यह सुनकर वो व्यक्ति चिड़चिड़ाने लगा और गौतम बुद्ध को और अपशब्द कहता हुआ वहाँ से चला गया। इसके बाद सभा खत्म हो गई और गौतम बुद्ध अगले दिन किसी दूसरे गांव में उपदेश देने के लिए चले गए। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तब उसे अपने किए हुए व्यवहार पर बहुत ही पछतावा हुआ और वो गौतम बुद्ध को खोजता हुआ उस गांव में जा पहुंचा जहां वो उपदेश दे रहे थे। और वहां जाकर वो गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने गौतम बुद्ध से माफ़ी मांगी कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, कौन हैं आप? ये सुनकर वो व्यक्ति चौंक गया और बोला कि आखिर आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैं वही दुष्ट इंसान हूँ जिसने कल आपके मुख पर थूक कर आपका अपमान किया और आपको बुरा भला कहा। गौतम बुद्ध हंसते हुए बोले, कल की बात तो मैं कल में ही छोड़ आया हूँ। हर बुरी और गलत बात को याद रखा जाए ये ज़रूरी नहीं। अगर हर गलत बात को याद रखा जाएगा तो जीवन और भविष्य दोनों ही ठहर जाएंगे और हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और मिलेगी तो सिर्फ दुख और परेशानी। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि हमें हमेशा बुरी बातों और बुरे हादसों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। पुरानी बातों को याद करने से दुख और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसीलिए बुरी बातों को, बुरे विचारों को और बुरी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही हमारे जीवन का कर्तव्य बनता है।